नवाब शाह के करीब अलमनाक हादसा। कराची से हवेलियां जाने वाली हजारा एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। 34 अफराद जाँ बहक, 100 से ज्यादा जख्मी, 10 बोगियां तबाह, ट्रैक को भी शदीद नुकसान। अप एंड डाउन ऑपरेशन मुअत्तल। करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। पाक फौज और रेंजर्स के जवान इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। हेलीकॉप्टर की भी मदद हासिल। वजीर रेलवे ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। वाकया मैकेनिकल फॉल्ट का नतीजा हो सकता है। ख्वाजा साद रफीक ने तकरीब कारी का खदशा भी जाहिर कर दिया। ऐसा लगा ट्रेन से कोई चीज टकराई है। संभलने के बाद उठा तो लाशें पड़ी थी। जख्मी मुसाफिर की गुफ्तगू। हरसारी रेलवे स्टेशन के करीब हादसे के बाद तबाही का मंजर। बच्चों और खवातीन की चीखों पुकार। बदकिस्मत मुसाफिर प्यारों को ढूंढते रहे। मकामी अफराद की बड़ी तादाद मौके पर पहुंच गई। 3 निकात पर तहकीकात का आगाज। रफ्तार सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर फी घंटा थी। ड्राइवर ने ओवर स्पीडिंग का तासुर मुस्तरद कर दिया। ट्रैक की बहाली का काम जारी। क्रेनों की मदद से तमाम बोगियां क्लियर कर दी गई। जीओसी हैदराबाद की मीडिया ब्रीफिंग। अस्पताल में जख्मियों की अयादत भी की। हजारा एक्सप्रेस को हादसे के बाद ट्रेन का शेड्यूल शदीद मुतासिर। कराची सिटी और कैंट स्टेशन पर इमदादी डेस्क कायम। बिलावल भुट्टो की मुतासरीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वजीर आला सिंध नवाब शाह पहुंच के जख्मियों की अयादत भी की। शर्जील मेमन कहते हैं रिलीफ की फराहमी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। झूठे इल्जामात पर उसको सजा दिलवाई गई और उस वक्त ये उछल उछल के कहते थे कि जज का फैसला है, खुशियां करो, मिठाई बांटो। आज अगर अदालत को फैसला दे रही उनके खिलाफ, हमने तो कोई इस बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह जल्द आएगा और पाकिस्तान की तकदीर आगे बदल देगा इंशाअल्लाह। पीटीआई ने 4 साल सिर्फ तबाही की। दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापसी की दावत दी। साजिशी टोले ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। उनकी नाअहली पर खुशियां मनाने वालों के साथ जो हुआ वो निजाम कुदरत है। 9 अगस्त को असेंबली टूट जाएगी। लीगी कायद वापस आकर दोबारा वजीर आजम बनेंगे और मुल्क की खिदमत करेंगे। शहबाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब। नवाब शाह ट्रेन हादसे की रिपोर्ट भी मांग ली। कौमी टीम आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी। वजारत खारजा का फैसला। इंडियन हुकाम को सिक्योरिटी खदशात से आगाह कर दिया गया। खिलाड़ियों का तहफ्फुज यकीनी बनाने की उम्मीद का इजहार। 64 लाख मेरी आबादी कम कर दी आपने। मेरी सीट जो है ना वो अब वो नहीं बढ़ेंगी। ये सीटें आपकी हैं, ये आपको मुबारक हो। कम से कम मैं जो है इस वक्त आपके लिए टोकन वॉकआउट करता हूं अगर साथी आते हैं। मर्दमशुमारी पर लफ्जी गोलाबारी। कामरान मुर्तजा का सेनेट से वॉकआउट। जेयूआई रुकन बोले बलोचिस्तान पर बम गिरा दिया गया। सूबे की आबादी 64 लाख कम दिखाई गई। 7 से 8 सीटें बढ़ना थी, ये इजाफा बर्दाश्त नहीं हो सका। सैफुल्लाह अबड़ो के भी तहफ्फुजात। नताइज इत्तेफाक राय से मंजूर हुए। फैसला सूबाई हुक्काम की तसल्ली के बाद किया गया। तफसीलात सूबों को भिजवा दी गई है। एतराज है तो आगाह किया जाए। इसहाक डार की वजाहत। लंदन के लिए PIA परवाजों की अक्टूबर में बहाली की तवक्को भी जाहिर कर दी। 90 दिन के अंदर वो डिलिमिटेशंस जो है वो मुकम्मल कर ली जाए ताकि इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पे हों, क्योंकि अगर डिलेड इलेक्शंस विल बी अ डिजास्टर फॉर द फेडरेशन। इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा है। इंतखाबात का मुद्दत से आगे जाना गैर आईनी और विफाक के लिए तबाहकुन होगा। इलेक्शन कमीशन चुप का रोजा तोड़े। रजा रबानी का सेनेट में मौक़िफ़। हल्का बंदियां जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर जोर। आजम नजीर तारड़ बोले ECP आइंदा का वाज़ेह लाएअमल दे। ईवान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। उनके मुताबिक एक सजा हुई है, उनके पास अपील का हक है। मियां नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी साहब को तो आला तरीन अदालत ने घर भेज दिया। ना अपील, ना रिव्यू, ना रिवीजन। ये एक कानूनी तरीकेकार के तहत आपको सजा हुई है, उसे फेस करे, अपील फाइल करे और वहां पे जाके जवाब दे।
पीटीआई चेयरमैन का ट्रायल और गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है। समाअत के दौरान सफाई का पूरा मौका दिया गया। वो 37 बार तलब करने पर पेश ही नहीं हुए। अब सजा हुई है तो सामना करे। अपील का हक भी हासिल है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। सरबराह तहरीक इंसाफ अपने करतूतों की वजह से इस हाल को पहुंचे। उन्हें लीडर कहना लीडर की तौहीन है। सेनेटर बहरामन तंगी के रिमार्क्स पर पीटीआई अरकान का एहतजाज। नायाब घड़ी ने बुरा वक्त दिखा दिया। तोशाखाना फौजदारी केस में गिरफ्तार पीटीआई चेयरमैन की अटक जेल में पहली रात बी क्लास मिल गई। कमरे में मैट्रेस, कुर्सी और पानी का कूलर मौजूद। गैर मुसल्लह एहलकार तैनात। जेल के अतराफ का इलाका रेड जोन करार। रास्ते मुकम्मल सील। पीटीआई चेयरमैन ने रियासती तहाइफ बेचे। गिरफ्तारी इंतकामी कार्रवाई नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात का बरतानवी इदारे को इंटरव्यू। मरियम औरंगजेब ने कहा मुकदमा अदालतों में जेर समाअत रहा। कानूनी मराहिल भी मुकम्मल हुए। सरबराह तहरीक इंसाफ शहादतें पेश नहीं कर सके। अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं, तकब्बुर करने वालों का अंजाम पीटीआई चेयरमैन जैसा ही होता है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान कहते हैं दूसरों को चोर कहने वालों ने कोई हार, हीरा और घड़ी नहीं छोड़ी। हर फोरम पर सबूत सामने लाएंगे। तालिब नकई समेत कसूर से मुतादिद रहनुमा IPP में शामिल। बादल फिर बरस पड़े। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। करतारपुर और शकरगढ़ समेत पंजाब के कई शहरों में भी रिमझिम। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। नायाब घड़ी ने बुरा वक्त दिखा दिया। तोशाखाना फौजदारी केस में गिरफ्तार पीटीआई चेयरमैन की अटक जेल में पहली रात बी क्लास मिल गई। कमरे में मैट्रेस, कुर्सी और पानी का कूलर मौजूद। गैर मुसल्लह एहलकार तैनात। जेल के अतराफ का इलाका रेड जोन करार। रास्ते मुकम्मल सील। पीटीआई चेयरमैन ने रियासती तहाइफ बेचे। गिरफ्तारी इंतकामी कार्रवाई नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात का बरतानवी इदारे को इंटरव्यू। मरियम औरंगजेब ने कहा मुकदमा अदालतों में जेर समाअत रहा। कानूनी मराहिल भी मुकम्मल हुए। सरबराह तहरीक इंसाफ शहादतें पेश नहीं कर सके। अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं, तकब्बुर करने वालों का अंजाम पीटीआई चेयरमैन जैसा ही होता है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान कहते हैं दूसरों को चोर कहने वालों ने कोई हार, हीरा और घड़ी नहीं छोड़ी। हर फोरम पर सबूत सामने लाएंगे। तालिब नकई समेत कसूर से मुतादिद रहनुमा IPP में शामिल। बादल फिर बरस पड़े। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। करतारपुर और शकरगढ़ समेत पंजाब के कई शहरों में भी रिमझिम। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी।